चलो भाइयों देखते हैं आगे से। अभी हम लोग पढ़े थे पीछे क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। पीछे हम लोग ज्ञात किए थे क्या, मूलधन। अब यहाँ क्या है, अंतर है। ठीक, एक में अंतर पूछा है, इस क्वेश्चन में देखो मूलधन पूछा है, इस क्वेश्चन में देखो दर पूछा है। तो तीन चीज़ें पूछ सकता है, या तो अंतर पूछ सकता है, या तो मूलधन पूछ सकता है, या तो दर पूछ सकता है। तो देखो कैसे लगाते हैं दोस्तों। 5% हम जैसे ही देखे, अभी हम पीछे आपको पढ़ाए थे 1/x के रूप में अगर हमको दिखे तो r बराबर 1/x के रूप में दिखे तो हमको क्या करना है, तो यहाँ 1/x के रूप में दिख गया। तो जैसे ही दिखा वैसे हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर करने पर कितना आ गया, 1/400, 1/400। अब ये बताओ अंतर एक आता है, इसको हम क्या बताए थे कि ये हमारा अंतर है, और इसको क्या बताए थे कि ये हमारा मूलधन है। ठीक, मूलधन है। अब देखो अंतर यहाँ पूछा है, अंतर तो मूलधन दिया है, तो 400 का मान दिया है कितना, 400 का मान दिया है कितना, 10,000। तो 400 का मान जब 10,000 है तो एक का मान कितना होगा, एक का मान कितना होगा 25, एक का मान कितना होगा 25। अंतर कितना है, एक का अंतर है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब उसी तरह इसको देखो, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का सियाई और एसआई का अंतर 45 है। अब देखो इसमें 12.5% को हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/8। ये भी 1/x में बन गया, तो 1/x के रूप में जब आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/64। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है, अंतर 45 का है, तो एक का अंतर कितना है 45। तो पूछा क्या है, वह राशि क्या है, तो मूलधन पूछा है, तो अगर एक का मान 45 है तो इसमें 45 से गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा 2880। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये भी आ गया हमारा आंसर। ठीक, यहाँ हमको मूलधन, अब यहाँ अंतर पूछा था तो ये आ गया 25, यहाँ मूलधन पूछा था तो अंतर दिया था। ठीक, अब इस सवाल में देखो 2 वर्षों में 16,000 रुपए की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित सियाई और एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, 1000। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा। अब यहाँ ब्याज दर पूछा है, जब हमसे पूछ रहा था मूलधन और अंतर तब हम इस तरीके से कर लेते थे, लेकिन जब दर पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंतर कितना है हमारे पास 1000 बटे ये 1600 मूलधन 16,000, तो 16,000 मूलधन हो गया, गुणे 100 का स्क्वायर बराबर दर का स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक, इससे हम आसानी से लगा लेंगे। देखो 3 0 3 0 खत्म। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर इसको खत्म करो तो ये भी खत्म करेगा तो 4 आएगा, तो यहाँ हमारा 100/4 आ गया, तो 4 का 25% हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो इस ट्रिक से हम कितने आसानी से लगा सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से। 12.5% है, 12.5% का 1/8 हो गया, वर्क कर देंगे 1/64 हो जाएगा। तो जैसे ही 1/64 आया तो एक का मान 45 दिया है, 64 गुणे 45 डायरेक्ट निकाल लेंगे। फिर उसी तरह इसमें भी देखो 1/20 वर्क किए, इतना आ गया। फिर 400 का मूलधन दिया था तो 400 बराबर इतने के, तो 1 बराबर 25 के, अंतर 25 आ गया, एक का मान। ठीक, वैसे ही इसमें दर निकालने के लिए ये होता है। ठीक, अब इसके अलावा और इसके आगे जो क्वेश्चन है ट्रिक से आसानी से, अब ये टाइप कवर हो गया और पीछे हो गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है हमारे बच्चे उसको हम फिर से लगाएंगे ऐसे आसान ट्रिक के साथ।